करें ना भूलें। राधे राधे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है, आज लेट हो गए, ये दास लेट हो गया, तो आप सभी जो प्रश्न लेके बैठे हैं आप कम समय में अपना प्रश्न पूछिएगा ताकि सबको मौका मिले। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो अपने हाथ उठा लें। तो इतने सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर कुछ आज कुछ कल, रेगुलर कल से बिल्कुल समय पे ही रहेंगे। लड्डू गोपाल वाले पूछना है। बोलो बेटा। राधे राधे महाराज जी। जी मैंने ना लड्डू गोपाल के बारे में पूछना था। पूछो। जो हम भोग लगाते हैं, जैसे कि हम सुबह दही का लगाते हैं और दोपहर को फल फ्रूट का लगाते हैं और दही दही लगाते हो? हाँ जी। दही भात खिलाया करो भगवान जी को। हाँ दही जी, भात तो पसंद है। रात को दूध का लगाते हैं, जैसे हम दूध लाते हैं उसको ना बनाकर सारे ही रख देते हैं। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, हम ऐसे लगाते हैं। अच्छा है, ठीक है। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम पैसा ब्याज पे बांटते हैं, तो उसमें से मतलब 50% में से हम सोच रहे हैं आधा % मतलब दान में निकालें। बहुत तो ये अच्छा सही है? विचार। तो आप ये बताओ कितने % ब्याज लेते हो? गुरुजी मतलब देखिए, हम तो मतलब ये भी 10% मतलब हम देते हैं, और भी जबरदस्ती भी नहीं करते हैं गुरुजी। हम ये नहीं करते हैं कि जबरदस्ती हम दबाव डाल कर पैसा ले लें। इतना तक हम रखते हैं कि पैसा सतत छोड़ भी सकते हैं, इतना तक अपने आप से रखते हैं। तो किन को पैसा ज्यादा देते हैं, मतलब किस वर्ग के लोग जैसे आपसे? गुरुजी दुकान उकान वाले हुए, जो बिजनेसमैन मतलब वाले कोई हुए। आपसे 1 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए मांगे, 1 करोड़ मांगे? नहीं उतना नहीं गुरुजी। अभी तो मान लीजिए अभी अपने पैर पे खड़ा हो रहा, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो कितना तक दे देते हैं? वही गुरुजी मान के चलिए 1 2 3 4 5 तक 5 लाख रुपए तक दे देते दे हैं। देंगे। हाँ गुरुजी। तो 10% में। जी वैसे शास्त्र कहते हैं ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए। जी गुरुजी, इसलिए तो गुरुजी आपसे मतलब पूछ रहे हैं। शास्त्र तो ये आदेश देते हैं कि ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी और ये अशुभ होता, अर्थात अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। आप कुछ और बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? व्यापार कर लीजिए। किसी की जरूरत है, गुरुजी इसलिए आपसे तो देखो किसी को जरूरत है तो आप 5,000 दे दो, 10,000 दे दो जी। और उससे बोलो। और गुरुजी अभी भी सोच लिया है कि मतलब जो दवा दर्पण में जहाँ पे पैसा लगेगा हम फ्री में सेवा आपके तरफ से करूंगा। हाँ, आप सेवा का भाव रखें, अच्छा है। आप इस पैसे से अच्छा कुछ बिजनेस करो तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जी गुरुजी। ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए, ये मैंने बचपन से सुना है। जी गुरुजी। सुना है इसको कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। एक सज्जन हमारे गांव में थे, जी गुरुजी। जिनके जो ब्याज के काम करते थे। जी गुरुजी। पर बहुत ज़्यादा सुख नहीं देखा गया जीवन में इस तरह के लोगों में। जी गुरुजी। बाद में हानि होती है। हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो करना ये चाहिए कि आपको अपना उस पैसे से 5 लाख 10 लाख जो भी आपके पास है, जी गुरुजी। एक बढ़िया सा बिजनेस किया जाए जी गुरुजी। जिससे लोगों को रोजगार मिले। जी। और आप मदद कीजिए। किसी को 10,000 की, किसी की बेटी का ब्याह है और बोले कि भैया हमें जरा 20,000 रुपए की मदद कर दो, तो करो, लेकिन ब्याज ना लो। गुरुजी। दो भैया हमने 20,000 दिया है, आप 20,000 के 20,000 वापस कर दो, हम मदद कर रहे हैं, हम ब्याज 1 रुपए नहीं लेंगे, आप व्यापार में तरक्की करो। गुरुजी मतलब गुरुजी हम यहाँ तक मतलब क्षमता रखते हैं कि हमसे कोई मतलब जबरदस्ती पैसा नहीं निकाल सकते, मुझसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, पर देखो जो गलत है वो गलत है, उसे आप सही ना मानो। ब्याज का पैसा खाना सही नहीं है। ब्याज का पैसा केवल सरकार खा सकती है, तो खाती है, बैंक ब्याज लेती है। ठीक है। ब्याज लेने का अधिकार केवल राजा को होता है। ब्याज लेने का अधिकार किसको होता है? राजा। राजा मतलब सरकार। जी गुरुजी। तो सरकार ले रही है बैंकों से, हम ब्याज पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज लेती है। वो एक भी ट्रांजैक्शन होता है बैंक का, उसका वो कुछ पैसे काट ही लेती है, तो स्वाभाविक वो उसका धर्म है। ठीक है,
लेकिन हम आम पब्लिक का धर्म नहीं है। जी गुरुजी, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? व्यापार, व्यापार, बिजनेस करो, जी कुछ गुरुजी। कार्य अच्छा विचार कर लो, क्या कर सकते हो। और गुरुजी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, वो हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है, वो लड़की के चक्कर लड़कियों में? के चक्कर में रहता है गुरुजी, उसको आजा। इसीलिए लाए हैं आपके सामने हम। दोस्त आओ। गुरुजी हमेशा 2-3 लड़कियों के इनको आप उनके तो नहीं फंसाने रहते रहता है लड़कियों के गुरुजी चक्कर में? जी। आप- हमेशा रहता है। आप तो नहीं और रहते? हम आपसे गुरुजी गुरु मंत्र जब से लिए हैं 2 साल हो गए, हर एक चीज त्याग दिया हूँ। पहले हर आप एक भी चीज। लड़कियों के चक्कर में थे? पर सीख लिए तो गुरुजी जान ही रहे हैं। पैसा है तो गुरुजी इतना मतलब टाउचर सब लड़कियां करती हैं कि कहने का हद नहीं गुरुजी। जो- अच्छा, हाँ, तो पैसा- आपको रोज 2-4 आई लव यू आ जाते हैं? नहीं गुरुजी, वो तो सही इंस्टाग्राम पे भी दिखाएंगे तो आप खुद सोच लेंगे कि गएंगे कि अच्छा, चलो बात करा दोस्त से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी फंसे थे, अब आपका जब से कथा हम सुनते हैं तब से ध्यान में नहीं आता ज्यादा। तो अब निकल आए? हाँ गुरुजी, केवल आपका कथा ही सुनते तो हैं। कितनी लड़कियों के चक्कर में थे? गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। झूठ बोला, अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को मतलब गुरुजी है लेकिन अब सब छोड़ देंगे सर। गुरुजी जब से आपके अभी चरणों 3 में लड़कियों के चक्कर में हो? गुरुजी सही से बताओ ना, क्या दिक्कत है? गुरुजी हैं लेकिन अब सब छोड़ देंगे तो गुरुजी। 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग, तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा है, मेरे साथ है। हाँ और गुरुजी। जबकि आपके 3 हैं। हाँ गुरुजी। ऐसा ही है ना? हाँ। तीनों को आई लव यू हम बोला पास आपने? में रहते हैं गुरुजी ना, इसको इतना समझाते हैं आपका कथा अरे क्यों बात तो सुनाते करने हैं? दो। गुरुजी तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरुजी, एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ, तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ फिर गुरुजी फिर जब चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरुजी नहीं अच्छा, नहीं फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे चलता है, बात होती है बस। तो क्या बात करते हो आप लोग? बताओ क्या बात करते हो? बस गुरुजी ऐसे ही बात करते हैं हम। बताओ और ना कुछ हमें। क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई? और वो क्या पूछती है आपसे? गुरुजी जब से आपका कथा सुनते हैं गुरुजी तब से अब धीरे धीरे हमारे ध्यान से हट रहा है गुरुजी। बेटा हटा लेना, नहीं रावण का सत्यानाश हो गया इसी चक्कर में। हाँ गुरुजी। हाँ, जो गुरुजी, पराई औरत के चक्कर में पड़ेगा, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। गुरुजी जब पराई से स्त्री के चक्कर में जो पड़ा, आज तक का इतिहास उठा के देखिएगा, सबका सत्यानाश हुआ है। जो जो पड़ा है, जिसे अपना नाश कराना है वो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए और अपना नाश कराए। शादी कर लो जल्दी से। नहीं गुरुजी, अभी तो फिर कितनी उम्र है आपकी? अभी गुरुजी 19 साल उम्र है। 19 साल में आपने प्यार व्यार शुरू कर दिया? गुरुजी जब से आपका कथा सुनते हैं, हमारे दोस्त लेकर आए भी हैं आपके पास। अब जिस लड़की ने आपको आई लव यू टू भेजा है, उसको आप ना उसका आई लव यू टू वापस कर दो। ठीक है बोले गुरुजी। अपना आई लव यू वापस रख, और हमें भी अक्कल आ गई है, अब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। पहले आपको पढ़ना चाहिए। कितना पढ़े हो अभी तक? गुरुजी अभी बीए कर रहे हैं हम। आगे और क्या पढ़ने का विचार है? गुरुजी बस यही फार्म वार्म डाले हैं यूपी पुलिस का, तो ये अभी कुछ चला बिजनेस गया। वगैरह में ध्यान नहीं जाता आप लोगों का? कुछ नहीं अभी business- नहीं गुरुजी, अभी नहीं। और प्यार में चला गया ध्यान, बिजनेस में नहीं जा रहा है? गुरुजी कॉलेज का प्यार था ना, हैं? कॉलेज का। तो कॉलेज का बेटा, कुछ पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ आप कुछ बिजनेस करो, व्यापार करो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ। फिर माँ बाप जहाँ विवाह करें वहाँ भी बढ़िया विवाह करो, अपनी पत्नी के साथ रहो, खुश रहो। ठीक है गुरुजी। अब तो नहीं करोगे प्यार? नहीं गुरुजी। हाँ। और गुरुजी हम इसको बताए कहें चलो अपने गुरुजी से तुमसे मिलवाते हैं, इतना समझाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए कैसे। अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। उससे कुछ और बात करेगा, इससे कुछ और बात करेगा, उससे बिल्कुल। कुछ और बात करेगा गुरुजी। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये नहीं गड़बड़ समझ है? पाते हैं गुरुजी, अच्छा, नहीं समझ पाते हैं। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है, इसलिए हम कहा तुमको गुरुजी के सामने हम गुरुजी इस बात इसलिए करवाते हैं। लड़कियों को समझ लेना चाहिए। देखो, जो आपको आई लव यू भेज रहा है वो 2-3 को और भी भेज रहा है। गुरुजी अभी किसी हमारे का तो एक्सेप्ट होगा। गुरु- चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारी गुरुजी- जैसे बहुत पाल रखी उसने। गुरुजी हम बोले हैं इसलिए कि चक्कर में ना पड़ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो बेटा। ये प्यार मोहब्बत बाद में करना, शादी के हम बाद। गुरुजी इसको इतना मतलब ऐसे लाए हैं फुसला करके कि मतलब ये जाना नहीं कि हमसे बात करेंगे, आपसे करवाना अच्छा। पड़ेगा। हाँ गुरुजी। अब नहीं करना बेटा, ये तुम्हारे भले के लिए। तुम्हारा दोस्त ऐसे होने चाहिए, गुरुजी इसको दोस्त मान ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारी गलत में
गलत में साथ ना दे। दोस्त ऐसे होने चाहिए, दोस्त ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो तुम एक नारी के कपड़े उतार रहे हो, जैसे दुर्योधन ने बोला दुशासन चलो द्रौपदी को कपड़े उतार दो, तो उसमें कर्ण ने साथ दे दिया। कर्ण दोस्त थे ना दुर्योधन के, तो कर्ण ने साथ दे दिया दुर्योधन का। आपसे सवाल इनसे बात कराओ, अच्छा ये बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया द्रौपदी के कपड़े उतरवाने में, बोला कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं तो छठा मुझे बना ले, ये सब कर्ण का कहना ये सही था कि गलत था? कर्ण के द्वारा दुर्योधन का सपोर्ट करना उस समय सही था कि गलत था? गलत था गुरुजी। तो आपका दोस्त सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो दोस्त ऐसी होनी चाहिए जो सही में तो साथ दे पर गलत में आंखें खोले कि जी ये गलत है। गुरुजी ये मांस दोस्त होना मछली चाहिए। मांस सोन दारू कुछ नहीं पीने देते हैं गुरुजी, मतलब संगत में पड़ जाता है तो आपका पी पा दोस्त लेता बहुत है। बढ़िया है, गुरु मानना पड़ेगा। हम ऐसे इसको दोस्त अपने- मिलते हम कठिन है। लेकर के आए, स्वयं इसको कहें आओ तुमको हम लेकर के चलेंगे अपने गुरु के पास। तुम जो 3-3 लोगों से बात करते हो, हम बोले थे बात करने, आ ही नहीं रहा था। कहें अच्छा चलो ठीक है, बात उतना ही कराएंगे तुमसे गुरुजी से। चलो खुश रहो ठीक है आप गुरुजी, दोनों। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज। जी मैं बिहार गया से हूँ। हाँ, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह। जी जी। ऐसा है कि हम आपके माने कथा मोबाइल पर पत्नी के माध्यम से, ऐसे तो मैं कथा नहीं, लेकिन आते जाते माने घर में ही सुबह लगा देती है, तो माध्यम से हम आपसे 1 साल से मोबाइल से जुड़े हैं कथा जी, से। जी, जी। हम आके यहाँ धन्य हो गए। और ऐसे तो आपका बहुत से लोगों का प्रवचन सुना, लेकिन आपके प्रवचन में कोई लाग लपेट नहीं है, जो हमको साफ सुथरा लगा, इससे मैं प्रभावित हूँ। क्या अच्छा लगा यहाँ गौरी गोपाल में? सब अच्छा, सिस्टम अच्छा। हम कल ही आए हैं यहाँ, कल से ही हैं। हम प्रसाद भी वितरण किए हैं, और भी कुछ कल हमारा ये साधु संत का भोजन का भी हमने उसमें दान किया, अति किया है। कल सुबह 8 बजे फिर आ जाइए। जो साधु संतों की दर्शन करना चाहो और अन्य क्षेत्र बांटना चाहो तो सुबह सब है वो कल मेरे ही अति पर है वो। हाँ, तो 8 बजे आ जाइएगा। एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। एक प्रश्न है कि हमारी पत्नी वो मेरे बच्चे का कुछ माने मन्नत मान दी है, और वो बच्चे लोग जो हैं वहाँ जो पोता पोती है गया माने इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उसका मन्नत उतारने के लिए बोलती है कि उनको यहाँ आना जरूरी है। क्या मन्नत मांगा है? वो छठ होता है ना, छठ पर्व। छठ पर। हाँ, तो ये बोलती है कि उनको आना जरूरी है, तब माने मन्नत उतरेगा। तो भाई एक बार आ जाए ना, साल में एक बार आ जाए, क्या वो दिक्कत है? बराबर आते हैं, लेकिन जिस समय जो होता है ना उनका क्लास उला चलता है, कुछ प्रॉब्लम कार्तिक में होता है ना। कार्तिक में छठ पर्व आती है, तो एक बार बोल दो कि आ जाएं, और मान्यता मांगी है आ सकते हैं तो आ जाएं, क्या दिक्कत है? छठ पर्व में तो आना ही चाहिए। अपनी भूमि में छठ पर्व तो सबसे बड़ा पर्व है। माने और नहीं आएंगे तो क्या ऐसे उनका मन्नत नहीं उतारा नहीं, जाता? मन्नत तो देखो उनके नाम से उतार दो कि भाई नहीं आ पा रहे हैं, बोल दो। फिर भी वो आ सकते हैं, आने योग्य हैं, तो आने में क्या दिक्कत है भाई? एक साल में 2-4 आए, 3 दिन कहीं तो पर्व होता है ना, छठ पर्व। 3-4 दिन। हाँ, तो 4 दिन 5 दिन में तो वो आके चले भी जाएंगे। 1 दिन आना लो, 3 दिन रहना लो, 1 दिन जाना लो, 5 दिन हो गए। हाँ, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। चलो ऐसे भी ठीक है, पर वो आए तो भी अच्छा है। ना आए तो भी हो सकता है ना, आना आए तो ठीक है, उनके नाम से जो भी उनसे नाम से हो जाएगा, हो जाता है वो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो माँ भास्कर का वहाँ तो मंदिर जब है। वो आते हों गर्मियों की छुट्टी में, जब आते हों तब उनके नाम से जो पुण्य करना हो वो कर दो उनके हाथ से, तब कर लो। तो हाँ? उनका बाल काट के रखा हुआ है जे, या का मन्नत माने अथी कर। मुंडन कराने की मन्नत है क्या? हाँ, मुंडन कराने का। तो मुंडन जब आए तब करा देना ना, मुंडन जब आए तब करा। तब करा दो, क्या है। चलो खुश रहिए। ट्रेन है कितने बजे की? अरे भैया वो ट्रेन वाले भैया से बात कराना। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। वो महाराज जी आपकी कथा मैं रोज 1 से 4 बजे तक डेली सुनती हूँ, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बताऊं मुझे कथा में क्या अच्छा लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप जो द्रौपदी प्रसंग जो बताते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उद्धव चरित्र बहुत अच्छा लगता है। 5वें दिन में कृष्ण लीला जो आप बताते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, और मानसिक पूजा तो बहुत ही अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है मानसिक पूजा। और आपकी कथा से मेरे बच्चों में मतलब सुन के ना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो वो रोज मेरे बच्चे कथा सुनते हैं। तो एक दिन मैंने कथा लगा रखी थी,
तो आप ये बता रहे थे कि साथ कुछ भी नहीं जाना, सब यहीं पे रह जाएगा। तो वो मेरा बेटा सुन रहा था कथा, तो दोनों बच्चों में ना आपस में लड़ाई हो गई खिलौने के पीछे, तो दोनों लड़ पड़े। तो मेरा बेटा मेरी बेटी को बोलता है, महाराज जी कह रहे हैं साथ कुछ नहीं जाना, ले मर तू ही खिलौना ले ले अपना। तो तू ही खेल ले खिलौने के साथ, साथ कुछ भी नहीं जाना। सुनती है फिर समझती कुछ भी नहीं है, दोनों की लड़ाई आपस में खुद ही खत्म कर दी उन्होंने। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। वो ट्रेन वाले भैया खड़े हो जाओ फास्ट। मैया आपकी थोड़ी ट्रेन है, लो बिना ट्रेन वाली मैया खड़ी हो गई। आपकी ट्रेन है आपकी? हाँ हाँ, वो लाल वाले भैया की। हाँ हाँ। और यहाँ किसका प्रश्न है? आएगा। अभी तो आप लोग हैं ना 7 दिन। हाँ, अभी जो 7 दिन है, हम कल भी प्रश्नोत्तरी, परसों भी, जो आज जाने वाले हैं वो आज कर लो। चलो चुप आप बैठो, करेंगे कल जाएंगे तो कल करें ना आप बात, कल चलो। महाराज जी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? और क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को? बताइए। नहीं, हम तो आपके रिक्वेस्ट है दास हैं, आपसे। बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है। हाँ। इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक है। 1 साल से इंतजार कर रहे थे, 8वीं में। कौन सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। बात किया था कोई तो... दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर। खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा। तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान हैं आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास, छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह से आप लोग, आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यस न बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूं कि वो मेरे इंतजार में, मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं।
तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूं। तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे